नमस्कार। आज हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत डोबेराइनर के त्रिक नियम को जानेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी किराना दुकान वाले के पास कोई सामान खरीदने पहुंचे और किराना दुकान वाले के पास सामान व्यवस्थित न होकर एक ढेर के रूप में हो, सारा सामान व्यवस्थित न होकर एक ढेर के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदे तो दुकानदार को सामान देने में कठिनाई होगी। अतः ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या करता है, सारे सामान को एक व्यवस्थित क्रम में जमाता है। हम प्राय देखते हैं सारे सामान, सारी चॉकलेट, अगरबत्ती के पैकेट, इस प्रकार से विभिन्न जो वस्तुएं होती है वो एक क्रम में होती है। अतः दुकानदार को सामान देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इसी प्रकार से तत्वों के व्यवस्थित अध्ययन हेतु तत्वों को व्यवस्थित क्रम में जमाने की आवश्यकता पड़ी। इसी के दृष्टिगत सर्वप्रथम डोबेराइनर ने तत्वों को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया। आज हम हमारे विषय बिंदु को प्रारंभ करते हुए डोबेराइनर के त्रिक नियम को जानेंगे। तो अभी तक ज्ञात वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम 1829 में जर्मन रसायन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने तत्वों को उनके द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को 3-3 के सेट में जमाया और उन्होंने क्या पाया कि पहले तत्व एवं तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। इस प्रकार सर्वप्रथम डोबेराइनर ने तत्वों को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया। तो हम डोबेराइनर के त्रिक नियम को एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो तत्व एवं परमाणु द्रव्यमान। तत्व जैसे लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम एक ही परिवार के हैं, समान गुण वाले हैं। समान गुण वाले तत्व लिए लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। इस प्रकार से तीनों के हमने द्रव्यमान लिख दिए। अब पहले और तीसरे द्रव्यमान का औसत निकालेंगे। तो पहले एवं तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत, यदि हम पहले एवं तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत निकालें तो हम औसत निकालेंगे 7 + 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। हम क्या पाते हैं कि पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत लगभग बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के औसत के बराबर आता है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने 3-3 तत्वों के सेट तैयार किए और उन्होंने क्या पाया कि पहले तत्व एवं तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत लगभग बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आता है। इस प्रकार से डोबेराइनर ने तत्वों को जमाया, जिसे डोबेराइनर त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। परंतु समस्त तत्वों को इस प्रकार से जमाना असंभव है, कठिन है। इसीलिए डोबेराइनर का त्रिक नियम सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का रह गया। फिर भी सर्वप्रथम डोबेराइनर ने तत्वों को जमाना प्रारंभ किया। अतः डोबेराइनर का त्रिक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।